बचपन की कहानियों से लेकर आज की आधुनिक बहसों तक एक सवाल अक्सर बहुत से लोगों के मन में उठता है। हाँ, और वो सवाल सीधा डायनासोर से जुड़ा है। बिल्कुल। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में जहां एक से बढ़कर एक अद्भुत जीवों, देवताओं, असुरों और विशालकाय प्राणियों का बहुत ही बारीकी से वर्णन मिलता है, वहां डायनासोर का कोई सीधा जिक्र क्यों नहीं मिलता? मतलब रामायण या महाभारत काल के विवरणों को पढ़ते हुए ये विचार आना बहुत स्वाभाविक है। एकदम स्वाभाविक है। मैं हमेशा सोचती थी कि उन महान योद्धाओं का सामना कभी टीरेक्स या ट्राइसेराटॉप्स जैसे किसी विशालकाय डायनासोर से क्यों नहीं हुआ। और यही आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय भी है। बिल्कुल। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी बेहद दिलचस्प सवाल की परतों को उधेड़ने वाले हैं। आज चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं, वे मुख्य रूप से दो अलग-अलग दुनियाओं से आते हैं। एक तरफ आधुनिक विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान है। हाँ, और दूसरी तरफ हमारी पारंपरिक पौराणिक कालगणना और हमारे ग्रंथ हैं। सही कहा। इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य विज्ञान और पौराणिक कथाओं के बीच समय के इस विशाल अंतर को समझना है और ये खोजना है कि कैसे ये दोनों ही स्रोत अपने अपने नजरिए से पूरी तरह सटीक हो सकते हैं। ये विषय अपने आप में इतिहास, विज्ञान और दर्शन का एक बहुत ही अद्भुत संगम है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं। देखिए, अक्सर समाज में विज्ञान और धर्म को एक दूसरे के विपरीत खड़ा कर दिया जाता है, जैसे कि वे कोई दो विरोधी विचारधाराएं हों। बिल्कुल। लेकिन पुराने समय में मानव सभ्यता के लिए विज्ञान और धर्म अलग अलग खांचों में नहीं बटे थे। वे एक ही थे। हाँ, वे दोनों ही इस जटिल ब्रह्मांड को, प्रकृति के नियमों को और मानव अस्तित्व को समझने के अलग अलग तरीके मात्र थे। और आज जब हम आधुनिक विज्ञान की टाइमलाइन और प्राचीन काल गणना का एक साथ विश्लेषण करेंगे, तो समय को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। एकदम बदल जाएगा। ये चर्चा इस बात पर रोशनी डालेगी कि समय की हमारी आम समझ कितनी सीमित हो सकती है। तो शुरुआत विज्ञान के दृष्टिकोण से करते हैं। हमारे स्रोतों के अनुसार आधुनिक विज्ञान पृथ्वी के पूरे इतिहास को अलग अलग युगों या जियोलॉजिकल एराज में बांटता है। सही है। डायनासोर्स जिस विशिष्ट कालखंड में पृथ्वी पर राज करते थे, उसे मेसोजोइक युग कहा जाता है। मेसोजोइक एरा। हाँ, और आंकड़ों पर नजर डालें तो इस युग की शुरुआत आज से लगभग 25 करोड़ 20 लाख साल पहले हुई थी, जो कि एक बहुत ही लंबा समय है। और उनका अंत, जो कि एक सर्वविदित तथ्य है कि एक विशाल क्षुद्रग्रह या एस्टेरॉइड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था, वो घटना आज से लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले घटी थी। ये समय का इतना बड़ा पैमाना है जिसे इंसान के लिए अपने रोजमर्रा के जीवन में विजुअलाइज करना भी मुश्किल है। कल्पना करना भी बहुत मुश्किल काम है। यहाँ इस वैज्ञानिक टाइमलाइन में जो सबसे ध्यान देने योग्य बात है, वो है डायनासोर के अंत और आधुनिक मानव के उदय के बीच का फासला। हाँ, 6 करोड़ 60 लाख साल पहले डायनासोर पूरी तरह विलुप्त हो गए। इसके बाद धरती पर जो नई जीवन का विकास हुआ और अंततः जिस होमोसेपियंस यानी आधुनिक इंसान ने इस ग्रह पर कदम रखा, उन दोनों घटनाओं के बीच लगभग 6.5 करोड़ साल का एक बहुत ही विशाल अंतराल है। एक बिल्कुल खाली अंतराल। जी, ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है। 6.5 करोड़ साल के समय में पृथ्वी ने खुद को पूरी तरह से नए सिरे से गढ़ा है। तो इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि इंसानों और डायनासोर का कभी एक ही समय में आमना सामना हुआ ही नहीं। कभी नहीं हुआ। फिल्मों या काल्पनिक कहानियों में अक्सर इंसानों को डायनासोर के साथ भागते दौड़ते या लड़ते हुए दिखाया जाता है, जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों में। हाँ बिल्कुल, और इससे अवचेतन मन में ये छवि बन जाती है कि शायद प्राचीन काल में वे साथ रहे होंगे। लेकिन विज्ञान स्पष्ट रूप से बताता है कि जब पहले इंसान ने धरती पर आंख खोली, तब तक डायनासोर की आखिरी प्रजाति को खत्म हुए भी करोड़ों साल बीत चुके थे। ये 6.5 करोड़ साल का जो फासला है, ये अपने आप में ये साबित करने के लिए काफी है कि मानव इतिहास और डायनासोर का इतिहास कभी एक बिंदु पर नहीं मिले। इस फासले के दौरान पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति में अनगिनत और बेहद उग्र बदलाव हुए। महाद्वीप एक दूसरे से टूटकर अलग हुए, समुद्रों का जल स्तर कई बार बढ़ा और घटा, और जलवायु में भयंकर परिवर्तन आए। डायनासोर के समय की जो दुनिया थी, वो इंसानों के आने तक पूरी तरह से नष्ट होकर एक नई दुनिया में बदल चुकी थी। इसलिए मानव सभ्यता के शुरुआती दिनों में भी डायनासोर का नामो निशान केवल जमीन के बहुत नीचे दबी हड्डियों के रूप में ही मौजूद था। कोई भी जीवित डायनासोर किसी इंसान के देखने के लिए बचा ही नहीं था। तो विज्ञान के इस स्पष्ट पक्ष को समझने के बाद अब हम अपने दूसरे महत्वपूर्ण स्रोत यानी पारंपरिक और पौराणिक कालगणना की तरफ मुड़ते हैं। ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है।
हिंदू धर्म ग्रंथों में समय को मापने की एक बहुत ही विस्तृत, जटिल और गणितीय अवधारणा मौजूद है जिसे युग चक्र कहा जाता है। हमारे स्रोतों में सूर्य सिद्धांत, जो कि एक प्राचीन खगोलीय ग्रंथ है, और श्री युक्तेश्वर गिरि जी के शोध का प्रमुखता से जिक्र है। इन ग्रंथों के अनुसार समय एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि लाखों वर्षों के चक्रीय क्रम में चलता है। यह चक्र मुख्य रूप से 4 युगों में बटा हुआ है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है, पारंपरिक गणना के अनुसार उसकी कुल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है, जिसमें से अभी केवल 5,100 से कुछ अधिक वर्ष ही व्यतीत हुए हैं। इसी गणितीय क्रम को अगर हम पीछे की तरफ ले जाएं, तो कलयुग से ठीक पहले द्वापर युग का स्थान आता है। द्वापर युग की अवधि कलयुग की तुलना में ठीक दोगुनी है, यानी 8,64,000 वर्ष। और द्वापर से भी पहले आता है त्रेता युग, जिसे मुख्य रूप से रामायण का काल माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग की कुल अवधि 12,96,000 वर्ष निर्धारित की गई है। ये समय का एक बहुत ही सुव्यवस्थित और विशाल पैमाना है जो सदियों से भारतीय पंचांगों का आधार रहा है। और इसी पारंपरिक गणित के आधार पर अगर हम भगवान राम और रामायण काल का समय निकालें तो हमें आज के समय से पीछे जाना होगा। ये रामायण काल त्रेता युग के अंतिम चरण में माना जाता है। जी, पहले कलयुग के बीते हुए 5,100 साल हटाने होंगे, फिर पूरा द्वापर युग यानी 8,64,000 साल पीछे जाना होगा। इन सब को जोड़ने पर रामायण का काल आज से लगभग 9 लाख से लेकर 15 लाख साल पहले का समय बैठता है। ये वो समय है जो सूर्य सिद्धांत की पारंपरिक गणना हमें दिखाती है। लेकिन यहाँ स्रोतों में एक और बहुत ही आधुनिक और शोध आधारित दृष्टिकोण भी शामिल है: आर्कियो एस्ट्रोनॉमी। हाँ, आर्कियो एस्ट्रोनॉमी यानी खगोलीय गणना। कई आधुनिक शोधकर्ताओं ने वाल्मीकि रामायण में दिए गए ग्रहों, नक्षत्रों और तारामंडलों के सटीक विवरण को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए प्राचीन आसमान के नक्शे पर रख कर देखा है। और जब वे इस प्लैनेटरी अलाइनमेंट को रिवर्स कैलकुलेट करते हैं तो उनका शोध ये दर्शाता है कि रामायण की घटनाएं आज से लगभग 7,000 से 10,000 साल पहले घटी होंगी। अगर इसे ईसा पूर्व के कैलेंडर में रखें तो ये समय लगभग 5,114 ईसा पूर्व के आसपास का बैठता है। ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। हमारे पास पौराणिक घटनाओं का समय तय करने के 2 अलग-अलग पैमाने हैं। एक तरफ खगोलीय गणना के आधार पर 10,000 साल पुराना समय है, और दूसरी तरफ सूर्य सिद्धांत की पारंपरिक गणना के आधार पर 15 लाख साल पुराना समय है। अब इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। अगर हम रामायण काल के लिए अधिकतम 15 लाख साल का समय भी मान लें और इसकी तुलना डायनासोर के खत्म होने के समय से करें, जो कि 6 करोड़ 60 लाख साल पहले हुआ था, इन दोनों समय सीमाओं के बीच की खाई को अगर नापा जाए तो परिणाम सचमुच चौंका देने वाले हैं। दोनों के बीच का ये जो अंतर है वो कम से कम 6 करोड़ 40 लाख साल का है। 6 करोड़ 40 लाख साल। ये एक ऐसा कालखंड है जिसमें पूरी की पूरी नई भूगर्भीय दुनिया बन और बिगड़ सकती है। इस दौरान हमारी पृथ्वी का भूगोल, जिसे जियोलॉजी कहा जाता है, इतने बड़े पैमाने पर बदला कि आज हम जिस जमीन पर चल रहे हैं वो उस समय वैसी थी ही नहीं। उदाहरण के लिए, जिस भारतीय उपमहाद्वीप पर आज हिमालय पर्वत श्रृंखला है, डायनासोर के समय में वो हिस्सा एक द्वीप की तरह समुद्र में तैर रहा था, मेडागास्कर के पास कहीं। बिल्कुल। करोड़ों सालों में वो यूरेशियन प्लेट से टकराया और तब जाकर हिमालय का निर्माण हुआ। इस भूगर्भीय तथ्य का सीधा सा अर्थ ये है कि त्रेता युग के मनुष्यों, ऋषियों या योद्धाओं के लिए डायनासोर से टकराने की कोई भी भौतिक संभावना नहीं थी। कोई संभावना ही नहीं थी। जब तक रामायण काल के योद्धाओं ने उन जमीनों पर युद्ध लड़े, तब तक पृथ्वी का वो रूप, वो जलवायु और वे विशालकाय जीव हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो चुके थे। ये 2 पूरी तरह से अलग-अलग युगों की कहानियां हैं जो एक ही ग्रह पर तो घटी, लेकिन उनके बीच करोड़ों सालों की एक अभेद्य दीवार खड़ी है। इस स्पष्टता के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल मेरे मन में आता है। बताइए। अगर इंसान और डायनासोर कभी एक साथ अस्तित्व में नहीं रहे, तो धर्म ग्रंथों में समय के इतने गहरे अतीत को कैसे समझाया गया है? यहाँ भारतीय दर्शन की एक और अत्यंत सूक्ष्म और विशाल अवधारणा काम आती है, जिसे कल्प कहा जाता है। कल्प? जी। रामायण या महाभारत में शायद टीरेक्स का जिक्र न हो, लेकिन ब्रह्मांड की आयु को मापने के लिए जो पैमाना शास्त्रों में दिया गया है, वो आधुनिक विज्ञान की अरबों सालों के टाइमलाइन से पूरी तरह मेल खाता है। कल्प की अवधारणा समय को मापने का एक ऐसा तरीका है जो युगों से भी कहीं आगे जाता है। भारतीय दर्शन के अनुसार
ब्रह्मा के एक दिन को एक कल्प कहा जाता है। और ये एक दिन इंसानी गणना के हिसाब से कुछ 100 या 1000 साल का नहीं, बल्कि सीधे 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का होता है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात स्रोतों में उभर कर आती है और वो है प्रलय का जिक्र। शास्त्रों में बार बार ये वर्णन मिलता है कि पृथ्वी पर एक निश्चित समय के बाद प्रलय आती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है और फिर सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है, जिसे आज का विज्ञान मास एक्सटिंक्शन कहता है। प्राचीन दर्शन उसे प्रलय के रूप में परिभाषित करता है। आधुनिक विज्ञान ने भी अब तक पृथ्वी पर 5 बड़े मास एक्सटिंक्शंस की पुष्टि की है, जिनमें से एक ने डायनासोर को खत्म किया था। शास्त्रों में उल्लेख है कि वर्तमान में हम जिस कल्प में जी रहे हैं उसे श्वेतवाराह कल्प कहा जाता है। हर कल्प को कई मनवंतरों में बांटा गया है। चूंकि समय और सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया चक्रीय है, इसलिए ये बहुत मुमकिन है कि डायनासोर्स किसी पिछले कल्प या पूर्व के किसी मनवंतर के जीव रहे हों। जब एक कल्प समाप्त होकर नई सृष्टि की शुरुआत हुई, तो पिछले कल्प के जीवों का विस्तृत जैविक रिकॉर्ड रखना नए कल्प के मानव इतिहास के लिए प्रासंगिक नहीं रह गया। वर्तमान कल्प और पिछले कल्प के इस अंतर से बहुत सी चीजें साफ हो जाती हैं। लेकिन अगर हम मानव मनोविज्ञान और प्राचीन समाज की स्थिति पर विचार करें, तो एक और बहुत ही रोचक कोण सामने आता है। कौन सा कोण? आज हमारे पास जीवाश्म विज्ञान यानी पैलियोंटोलॉजी की सुविधा है। जी। आज अगर कहीं खुदाई के दौरान जमीन से कोई विशाल हड्डी निकलती है, तो वैज्ञानिक उसकी कार्बन डेटिंग करते हैं, उसका डीएनए खंगालते हैं और दुनिया को बता देते हैं कि ये किस प्रजाति के डायनासोर का अवशेष है। बिल्कुल। लेकिन जरा उस समय की कल्पना करें जब प्राचीन काल में लोग कुएं खोद रहे होंगे या किसी बड़े भूकंप के बाद जमीन फटी होगी और जमीन के अंदर से उन्हें 10 या 20 फुट लंबी हड्डियां मिली होंगी या विशालकाय खोपड़ियां मिली होंगी। बिना किसी वैज्ञानिक उपकरण के उन लोगों ने उन जीवाश्मों का क्या अर्थ निकाला होगा। मानव मस्तिष्क की ये हमेशा से प्रवृत्ति रही है कि वो हर अज्ञात चीज को अपने मौजूद ज्ञान के आधार पर एक कहानी में पिरोने की कोशिश करता है। तो जब प्राचीन काल के आम इंसानों या ज्ञानियों ने जमीन से निकलते हुए उन भयानक कंकालों को देखा होगा जिनके दांत आरे की तरह तेज रहे होंगे, तो उनके पास उस दृश्य को समझाने के लिए पैलियोंटोलॉजी का सहारा नहीं था। उनके लिए वे हड्डियां किसी आम जानवर की नहीं हो सकती थीं। यहीं से उन जीवाश्मों ने मानव कल्पना के साथ मिलकर नई कहानियों को जन्म दिया। एक बहुत ही तार्किक संभावना यह है कि डायनासोर की इन्हीं विशाल हड्डियों को देखकर प्राचीन लोगों के मन में असुरों, दानुओं या विशालकाय दैत्यों की कल्पनाओं ने ठोस रूप लिया होगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि जमीन में दबे जीवाश्मों ने मिथकों को जन्म दिया। और ये केवल जमीन पर चलने वाले दानुओं तक सीमित नहीं है। पुराणों और महाकाव्यों में कई ऐसे जीवों का वर्णन है जो इस थ्योरी को और भी मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में गरुड़ जैसे विशालकाय और शक्तिशाली पक्षियों का जिक्र बार बार आता है जो हाथियों तक उठा सकते थे। ये बहुत संभव है कि प्राचीन काल में लोगों को टेरोडैक्टाइल जैसे उड़ने वाले विशाल डायनासोर के जीवाश्म मिले हों और उन हड्डियों के आकार ने गरुड़ जैसी कहानियों की नींव रखी हो। स्रोतों में एक और बहुत ही विशिष्ट और अद्भुत उदाहरण तिमिंगिल नामक जीव का दिया गया है। भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में तिमिंगिल का जिक्र एक ऐसे भयानक और विशाल समुद्री जीव के रूप में आता है जो तिमी यानी पूरी की पूरी व्हेल मछली को एक बार में निगलने की क्षमता रखता था। इसके साथ ही मकर नाम के एक और विशाल जलचर का वर्णन मिलता है। जब हम इन पौराणिक जीवों की तुलना मेसोजोइक युग के समुद्री सरीसृपों यानी मरीन रेप्टाइल से करते हैं, जैसे कि मोजासोरस, तो उनकी शारीरिक संरचना और विशालता में एक अद्भुत समानता दिखाई देती है। ये समानता इस बात की ओर एक मजबूत इशारा करती है कि तिमिंगिल और मकर वास्तव में उन प्राचीन समुद्री जीवों की ही धुंधली यादें हो सकती हैं, या फिर समुद्र तटों पर मिली उनकी विशाल हड्डियों से बुनी गई लोक कथाएं। मानव सभ्यता ने पीढ़ियों दर पीढ़ी इन कहानियों को सहेजा। जब उन्हें कुछ ऐसा मिला जो उनकी समझ से परे था, तो उन्होंने उसे महाकाव्यों में चमत्कारी जीवों और राक्षसों का रूप दे दिया ताकि वे अपने आसपास की दुनिया को अर्थ दे सके। ये मानव सभ्यता का सर्वाइवल और ज्ञान को आगे बढ़ाने का अपना एक तरीका था। इस पूरी चर्चा को एक अलग स्तर पर ले जाने के लिए हमें उस बुनियादी सवाल पर वापस लौटना होगा जो अक्सर उठाया जाता है। मान लेते हैं कि प्राचीन काल के महान ऋषियों को अपने गहन ध्यान या ज्ञान के माध्यम से ये ज्ञात हो गया था कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर विशालकाय छिपकलियों और डायनासोर का राज था। इसके बावजूद
उन्होंने रामायण या महाभारत में इन जीवों के लिए एक अलग अध्याय क्यों नहीं लिखा? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें ये समझना होगा कि धर्म ग्रंथों की मूल प्रकृति क्या है और उन्हें लिखने के पीछे का असली उद्देश्य क्या था। खास लेखन के तरीके पर गौर कर सकते हैं। धर्म ग्रंथ कोई बायोलॉजिकल कैटलॉग या जानवरों की एनसाइक्लोपीडिया नहीं है जिनका काम पृथ्वी पर पैदा हुए हर एक जीव का रिकॉर्ड रखना हो। ठीक उसी तरह जैसे मानव इतिहास की सबसे विस्तृत किताबों में भी हम सभ्यताओं के विकास, साम्राज्यों के उत्थान और पतन और महान विचारों की बात करते हैं। हम उन इतिहास की किताबों में उन करोड़ों साल पुराने बैक्टीरियाज या एक कोशीय जीवों का रोजाना जिक्र नहीं करते जो कभी इस धरती पर पनपे थे, क्योंकि मानव इतिहास के परिप्रेक्ष्य में उनका सीधा संबंध हमारी सामाजिक या वैचारिक प्रगति से नहीं होता। ये तुलना ये स्पष्ट कर देती है कि प्राचीन ऋषियों ने केवल उसी इतिहास को लिपिबद्ध किया जो मानव सभ्यता, समाज की संरचना और सबसे महत्वपूर्ण रूप से नैतिकता और धर्म के लिए प्रासंगिक था। वेद, उपनिषद या पुराणों का मुख्य केंद्र हमेशा से जीव की आंतरिक यात्रा, आत्मा और परमात्मा का संबंध रहा है। उनका उद्देश्य मनुष्य को ये सिखाना है कि उसे अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, उसके कर्तव्य क्या हैं और चेतना के उच्च स्तर तक कैसे पहुंचा जाए। करोड़ों साल पहले मेसोजोइक युग में कौन सा जानवर क्या खाता था, इसका इंसान की आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए वो उनके साहित्य का मुख्य हिस्सा नहीं बना। ये एक बहुत ही स्पष्ट और सुलझावा नजरिया है। धर्म ग्रंथ मनुष्य की आध्यात्मिक और वैचारिक यात्रा का नक्शा है, पृथ्वी के जैविक इतिहास का नहीं। जब हम विज्ञान और धर्म ग्रंथों को उनके सही संदर्भ में देखते हैं तो कोई विरोधाभास नहीं बचता। विज्ञान भौतिक दुनिया के रहस्यों को सुलझाने का उपकरण है। ये पता लगाने के लिए कि पहाड़ कब बने, डायनासोर कब आए और क्षुद्र ग्रह कब टकराया। दूसरी ओर धर्म ग्रंथों का काम हमारी आंतरिक दुनिया और चेतना के रहस्यों को समझना है। भ्रम केवल तब पैदा होता है जब हम एक क्षेत्र के पैमाने को जबरदस्ती दूसरे क्षेत्र पर लागू करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे विश्लेषण के आधार पर अगर हम आज की चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को एक साथ रखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। विज्ञान की समय रेखा और पारंपरिक काल गणना पूरी तरह से अलग अलग पैमानों और उद्देश्यों के साथ काम करती हैं। विज्ञान जहां करोड़ों सालों के सटीक बदलावों को मापता है, वहीं पौराणिक कथाएं मानव सभ्यता के लिए प्रासंगिक अधिकतम 15 लाख सालों के इतिहास को समेटती हैं। 6 करोड़ 40 लाख साल का वो विशाल भौगोलिक और जैविक अंतराल इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि डायनासोर और त्रेता युग के इंसानों का मिलना किसी भी रूप में संभव नहीं था। और इसके साथ ही हमने ये भी समझा कि कैसे कल्प और प्रलय की अवधारणाएं आधुनिक विज्ञान के मास एक्सटिंक्शन के सिद्धांत के साथ एक गहरा तालमेल बिठाती हैं। डायनासोर का किसी पिछले कल्प का जीव होना और उनके जीवाश्मों का असुरों या गरुड़ जैसी कथाओं में तब्दील हो जाना ये दिखाता है कि इंसान हमेशा से अपने आसपास के रहस्यों को समझने के लिए किस तरह ज्ञान और कल्पना का बेहतरीन इस्तेमाल करता आया है। अंततः धर्म ग्रंथों का असली उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को दिशा देना है, न कि गुजरे हुए युगों की हर प्रजाति का कैटलॉग तैयार करना। इस विस्तृत और गहरी चर्चा के अंत में स्रोतों के इसी विश्लेषण से प्रेरित होकर एक ऐसा विचार सामने आता है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। एक आखिरी सवाल जी। आज हमने ये समझा कि कैसे प्राचीन काल के इंसानों ने जब बिना किसी वैज्ञानिक उपकरण के डायनासोर की विशाल हड्डियों को देखा तो उन्होंने उन्हें दानवों, दैत्यों और चमत्कारिक जीवों की कहानियों में ढाल दिया। ये उनके समय का सच था। तो इस बात पर विचार करना जरूरी हो जाता है कि आज के आधुनिक समय में हमारे पास ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं, अंतरिक्ष या हमारे अपने शरीर से जुड़े ऐसे कौन से रहस्य हैं जिन्हें आज हम चमत्कार, जादू या कोई अलौकिक शक्ति मान बैठे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वर्तमान विज्ञान ने अभी तक उनकी गुत्थी नहीं सुलझाई है। क्या ये संभव है कि हमारी आज की कई अत्यंत गहरी मान्यताएं या रहस्य आज से हजारों साल बाद आने वाले भविष्य के वैज्ञानिकों या पैलियोंटोलॉजिस्ट्स के लिए सिर्फ गलत समझी गई विज्ञान की साधारण पहेलियां साबित होंगी? इस विचार के साथ इतिहास और भविष्य दोनों को देखने का नजरिया पूरी तरह से एक नए आयाम में चला जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो ये सोचने पर विवश करता है कि ज्ञान की खोज कभी खत्म नहीं होती, बस उसे देखने के उपकरण बदल जाते हैं।
ये चर्चा निश्चित रूप से प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक विज्ञान के बीच के उस धुंधले पुल को और अधिक स्पष्ट करती है। और शायद यही हमारे इस विश्लेषण की सबसे बड़ी सफलता है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे श्रोतागण आसपास की दुनिया को इसी तरह अलग-अलग नजरियों से देखते रहें और नए सवालों की खोज करते रहें।